दादाजी धाम में इन दिनों मंदिर की नींव और लिंथ निर्माण का कार्य तेजी से जारी है। मंदिर को भव्य और आकर्षक स्वरूप देने के लिए मकराना के श्रेष्ठ संगमरमर का उपयोग किया जाएगा। इसके लिए समिति के सदस्य, इंजीनियर और आर्किटेक्ट विभिन्न खदानों और मार्बल इकाइयों का निरीक्षण कर रहे हैं। समिति के अनुसार इससे पहले भी एक दल मकराना पहुंचकर पत्थरों की गुणवत्ता और कीमतों का अध्ययन कर चुका है। इस बार निरीक्षण के दौरान मार्बल की दरों में कमी देखने को मिली है, जिससे निर्माण लागत पर सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद है। रविवार को समिति के द्वारा अंतिम चयन और बुकिंग की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिसके बाद दल सोमवार को वापस लौटेगा। मंदिर निर्माण समिति का कहना है कि श्रद्धालुओं के सहयोग और दादाजी भगवान के आशीर्वाद से भव्य मंदिर निर्धारित समय सीमा में तैयार होगा और इस क्षेत्र की धार्मिक पहचान को नई ऊंचाई प्रदान करेगा। सभी टीम ने 2 दिन से हम यहाँ रुके हुए हैं। लगभग 10 से 12 फर्मों का हमने विजिट की, देखा, उनका निरीक्षण किया। बड़ी फर्में थी, बड़ी मात्रा में वो मार्बल जो है मार्बल जो है अन्य स्थानों पे, बड़े बड़े मंदिरों में वो दे रहे हैं। उन फर्मों से मिले और उन सारी फर्मों की जानकारी ली, वो कहाँ मंदिरों में पत्थर दे रहे हैं। सारी जानकारी लेने के बाद और सारे रेट जाने हैं और किनकी क्या रिपोर्ट है, सारी रिपोर्ट जानकारी लेने के बाद कमेटी की बैठक हुई है। कुछ फर्मों को हमने पिल्लर के सैंपल देने को भी कहा है। गुरु पूर्णिमा के पहले पहले वो सैंपल भी आ जाएंगे और इसमें से कौन सी फर्में अच्छी है, जिनका रिकॉर्ड अच्छा है, जिनने बड़ी बड़े मंदिरों में पत्थर सप्लाई किया है, ऐसी फर्मों से संपर्क करके और जल्दी फाइनल होकर और सैंपल भी आ जाएगा और आने वाले समय में बहुत ही जल्दी ऑर्डर देके और पत्थर भी आना शुरू हो जाएगा। जय श्री दादा जी की। हम 2 दिन से मकराना में दादा धुनी वाले मंदिर के निर्माण में जो लगने वाला पत्थर है उसको फाइनल करने के लिए हमारे जिले के कलेक्टर साहब, हमारे विधायक प्रतिनिधि जी और हमारे मंदिर निर्माण समिति के समस्त प्रतिनिधि यहाँ पर कल से हम लोग लगभग 15 से 16 जो माइंस, जो पत्थर सप्लायर हैं, इन लोगों से आकर संपर्क किया है। और उसमें से अब क्योंकि अलग अलग बहुत सारी वेराइटियाँ हैं, पत्थर की वेराइटी समझना टेक्निकली रूप से बहुत मुश्किल वाला काम है, इसलिए किसका काम, किसके बारे में कितना काम चल रहा है, कैसे कैसे कौन से पत्थर का चल रहा है, उसको लेकर हम लोगों ने सभी के स्थान पर जाकर उसका विज़िट किया है। और उसमें से अब लगभग 7 से 8 लोगों को हमने उसमें से डिसाइड किया है और उसमें से फिर 3 लोग और उसमें से करेंगे, जिनके रेट वगैरह सारी, उनकी क्वालिटी, क्वांटिटी, कितना सब, वो कितने महीने, 1 महीने में कितना दे सकते हैं, तो इस तरह से पूरा उनसे डिटेल उनसे लेनी है। आज माननीय सांसद जी, माननीय विधायक प्रतिनिधि जी एवं हमारी जो मंदिर निर्माण समिति है उस टीम के सभी मेंबर्स के साथ मकराना का विजिट किया गया है। यह काम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, कारण कि ये बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। यहाँ पर 1 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर कुमारी के मार्बल्स मिलते हैं, जिसका कोई क्लियर स्पेसिफिकेशन नहीं होता। साथ में जो वेंडर्स हैं उनकी कितनी कैपेसिटी है सप्लाई करने की, इन सब की जांच भी करनी होती है। तो उसके लिए आवश्यक होता है कि मौके पर ही आया जाए और किस प्रकार से ये काम कर रहे हैं उसको परखा जाए। तो यहाँ पर लगभग 15 वेंडर्स के साथ मुलाकात की गई। इसमें से अराउंड 8 से 9 वेंडर्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है, उनके रेट किए गए हैं तथा लगभग 5 से 6 वेंडर्स को एक पूरे साइज़ का एक पिलर बनाने के लिए भी कहा गया है, जो लगभग 25 दिन में हमें प्राप्त हो जाएंगे। जो हमारे सैंपल पिलर्स बनेंगे और जो BOQ के रेट्स आएंगे, इन दोनों के आधार पर फिर लगभग जून अंत में या जुलाई की बिगिनिंग में एक फाइनल वेंडर का चयन किया जाएगा। लक्ष्य यही है कि गुरु पूर्णिमा से पहले हमारे मंदिर में हमारे सैंपल्स भी आ जाएं, जितने भी हमारे पिलर्स बनेंगे, साथ में हमारे वेंडर का चयन भी 1 माह में हो जाएगा।